हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो सभी लोगों को पता है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होने जा रहा है और 2018 के बाद लगभग 6 साल हो चुके हैं। इसके बाद आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है और सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये 4 ब्रांचेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आज का जो वीडियो है मेरा सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, जिनको मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्यों एग्ज़ाम देना चाहिए, या एक गेट एस्पिरेंट को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एक नॉन गेट एस्पिरेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, गेट एकेडमी का कोर्सेज जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आरआरबी जेईई आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि आरआरबी जेईई कोर्स सिविल और मैकेनिकल वालों का जो है, हमारे पास में वीओडी का भी ऑप्शन है और रिकॉर्डेड लाइव का भी ऑप्शन है। वीओडी मतलब हम जो रिकॉर्ड करते हैं कैमरे से, और रिकॉर्डेड लाइव मतलब जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं वो अब रिकॉर्डेड हो चुकी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 7,900 प्लस पोस्ट है। ये किसी एक ब्रांच के लिए नहीं है, ओवरऑल जो पोस्ट है लगभग 8,000 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट है, 8,000 पोस्ट, ठीक है। और कोर्स का जो प्राइस है वो 777, और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर करता हुआ 777 है, और ये जीएसटी के साथ इंक्लूड है। ये जीएसटी के साथ इंक्लूड है, तो जस्ट आपको पता है, फिर आपको आइडिया भी रहे कि क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है, वो सब आपकी चॉइस है, बट पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। 777 रुपये जीएसटी इंक्लूसिव, जीएसटी इंक्लूड है। CBT1 CBT2 दोनों ही कवर होगा, पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो ये तो पोस्ट के बारे में हो गया कि 8,000 पोस्ट के आसपास है। पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर है, इतनी आपके पास पोस्ट है। नोटिफिकेशन जो डेट था 27 जुलाई टू 2 अगस्त, तो आज फाइनल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऑनलाइन जो अप्लीकेशन का जो डेट है ये 30 जुलाई से लेके 29 अगस्त तक, ये क्लियर है कि ये आपके पास आपको अप्लाई करना है, तो ये एक्सेप्ट होगा इसके बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन जो फीस है, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एप्लीकेशन फीस 500, तो आपको लगेगा 500 है, नहीं। जब आप CBT1 निकाल लोगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, जब CBT1 में अपीयर्स होंगे तो आपका 400 वापस हो जाएगा। मतलब CBT1 में अपीयर्स होना, निकालना नहीं, CBT1 में अपीयर्स होने से 400 वापस हो जाएगा। मतलब एक्चुअली फीस जो हुई, एक्चुअल जो फीस हुई वो 100 रुपीज़ हुई, सिर्फ 100 रुपीज़ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बट अगर SC ST और आपके पास ESM और फीमेल और ये सब जो लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर, इनके लिए 250 है। लेकिन अगर आप CBT में 1 में अपीयर्स होते तो पूरा का पूरा फीस रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब इनके लिए फीस हुआ 0 रुपीज़, आपको फ्री में एग्जाम देने को मिल रहा है। तो ये बातें आपको क्लियर है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा कम होता है, लेकिन आप जान रहे हो कि गवर्नमेंट का एग्जाम है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये इतना एक्साइटिंग है आपके पास कि सभी लोग देना चाहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। एज लिमिट, सबसे एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो एज लिमिट है 18 से 36 साल। एज जो आपके पास है 18 से 36 साल। अब इसका मतलब ये है कि सर तो 30 साल वाले, 32 साल वाले, 33 साल, 34 साल वाले भी देंगे, जो जॉब कर रहे होंगे कहीं पे, जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी जॉब से, और वो ये गवर्नमेंट जॉब चाहते होंगे कि सर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो हाँ वो सब भी देंगे। ये तो बिल्कुल बात सच है। इसका मतलब बहुत सारे लोग एग्जाम देंगे, नंबर्स बढ़ सकता है एग्जाम देने वालों का, बिकॉज एज क्राइटेरिया 18 to 36 है। नॉर्मली 33 रहता है, लेकिन कोविड पेंडेमिक के बाद को थोड़ा सा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया गया आपके पास। तो ये 3 ईयर्स नहीं तो 18 to 33 था, लेकिन 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, तो इसलिए 18 to 36 है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो CBT टेस्ट होता है आपके पास, और स्टेज 1 और स्टेज 2 करके होते हैं, CBT1 और CBT2 सब बताने वाला हूँ मैं। और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा ना हो कि पूजा खेड़ेकर समान कोई केस आप करने का सोच रहे हो, प्लीज डोंट डू, ऐसा मत करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड हैव B.Tech और B डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हम ही लोगों के लिए, जो इंजीनियर्स लोग हैं, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उनके लिए, ठीक है। अब मैं बाकी और भी बताते जाता हूँ आपके पास। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि आपको, आपके पास आपका इंजीनियरिंग का, अगर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आज जुलाई चल रहा है, और जुलाई का मतलब ये है कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी अगले जुलाई में, जिनका बी खत्म होगा, मतलब जो लोग 3rd ईयर से लास्ट ईयर में जा रहे हैं, जिनकी अभी बी बची है 9-10 महीने की, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, अगर कुछ डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा अगर कुछ डाउट रहता है आपको तो।
फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होगा आपके पास, उसका ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स होगा, 90 मिनट का होगा और क्वेश्चन 100 होंगे। सीबीटी 1 में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कि स्क्रीनिंग टेस्ट है आपके पास, सीबीटी 1 जो क्लियर करेंगे वो सीबीटी 2 दे पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच का जो टाइम होगा वो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको पहले दिन से ही सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे इसमें। अब अगर मैं बोलूँ सीबीटी 1 में क्या है, तो सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। ये सीबीटी 1 में है और सब हमारा कोर्सेस अवेलेबल है, जो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, ये सीबीटी 1 के अंदर है सब कुछ। ये आपको देना पड़ेगा और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो सीबीटी 1 अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, क्या आपके पास ये भी है आपके पास कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स है, फिर जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स है, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ये सीबीटी 1 का ओवरऑल कंक्लूजन है। सीबीटी 1 का ओवरऑल कंक्लूजन ये 2018 के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जो था उसके अकॉर्डिंग में पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो अभी जो फाइनल आज ही आया है, आई थिंक आज आने वाला है, आज ही आया है, आज आने वाला है, तो आप उसको देख लीजिएगा और यही रहेगा, लगभग यही रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, दैट मीन्स द अनरिजर्व कितना चाहिए, 40% चाहिए भैया, इतना मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया चाहिए। अगर आपको सीबीटी 2 देना है तो ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% है, ये ठीक है। और वो आपके पास रिलैक्सेशन 2% का दिया गया है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अपीयर्स हो पाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है, ओके। और फिर सेकेंड स्टेज आपको देना है। अब जब सेकेंड स्टेज होगा तो ड्यूरेशन 122 घंटे का है और 150 क्वेश्चन है। सीबीटी 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये मत सोचेगा कि सर सीबीटी 1 तो पहले निकाले फिर सीबीटी 2 की बात होगी, नहीं, टाइम इतना नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब देखिएगा आपके पास सीबीटी 2 में क्या है, सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस है, सीबीटी 1 में भी था, यस, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो भी 10th लेवल का, अप टू 10th स्टैंडर्ड, इज वेरी सिंपल। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब हम करवाए हैं, इसलिए बोल रहा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल, ये दिस वन, इतना आपके पास सीबीटी 2 का पार्ट है, आपके पास नॉन टेक का पार्ट, जिसमें से सीबीटी 1 का भी पार्ट कुछ कॉमन है। अब टेक्निकल एबिलिटीज में आते हैं, मैं दिखाता भी कि टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे जो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हुआ आपके पास कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। मेन कंपटीशन होगा टेक्निकल एबिलिटीज में, जिसमें आने वाले 100 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन आने वाले, टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। ये सीबीटी 2 की स्टोरी। अब अगर मैं बोलूं कि देखो 120 आपके पास है, इसमें भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दिया है, जैसे सीबीटी 1 में दिया गया था वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हमारा क्या क्या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट कवर है, इंग्लिश वाला पार्ट कवर है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सब आपके पास नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम लोग कवर करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आराम से आप देख लीजिएगा। अब सिलेबस फॉर सिविल की अगर मैं बात करूं, अच्छा, और कुछ नॉन टेक्निकल एक आधी चीज का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन भी रहेंगे और पूरा प्रॉपर आपको पढ़ना रहेगा। तो पूरा प्रॉपर प्लान हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा कि कोई भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि लाइव क्लासेस इतने कम समय में इतना अच्छा करवा ही नहीं पाएगा, टाइम बहुत कम है। आपको क्लियर है कि टाइम इतना ज़्यादा नहीं, 1 साल का टाइम नहीं है आपके पास कि सर 1 साल बाद एग्जाम होगा, नो 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 नो। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ एकदम केयरफुली करना, रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, गेट एकेडमी का या और किसी का, बस ध्यान रखिए कि सही को ज्वाइन करना। बट लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का कोई एडवांटेज नहीं है, आरआरबी जेईई का एग्जाम अगर आपको निकालना है तो, ठीक है। अब अगर मैं सिविल की बात करूं कि क्या क्या इनमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन और ये सब स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ये फिनिशेस है, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस है, बिल्डिंग ड्राइंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग है, ये सिलेबस है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कैड है आपके पास, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील है। तो सिलेबस देख सकते हो बहुत बड़ा दिखेगा आपके पास। हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, इक्विपमेंट है आपके पास, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स है। तो आप देखोगे कि सर ये तो बहुत ही गेट से बड़ा सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, कवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए। ये हमारा वाला कोर्स है कि आरआरबी जेईई में बिल्डिंग मटेरियल, ये हमारा कोर्स है, जो नाम लिखा हुआ है ये हमारे टॉपिक है जो हम कवर करके रखे आरआरबी जेईई के लिए।
आप अगर इतना पूरा पढ़ते हो तो आप क्रैक कर सकते हो 100 क्वेश्चन। ये हमारा वाला पार्ट है जो आरआरबी जेईई के अकॉर्डिंग प्लानिंग का पार्ट है, ये हमारा वाला पार्ट है, ये रिकॉर्डेड आपके पास जो है। अब अगर मैं बात करूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये मशीनिंग वेल्डिंग, ये तो आपको पता है कि प्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत सारा दिया हुआ है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक मशीनरी है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग है, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये हमारा वाला पोर्शन है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, पावर प्लांट, ये सब कुछ हमारे कोर्स में कवर है मैकेनिकल के, दिस वन। अब अगर मैं बोलूं कि देखो प्राइस है 777 टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सीबीटी 1 कवर एंड सीबीटी 2, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, दिस वन, ये पूरा का पूरा कवरेज आपका होगा। अच्छा, वैलिडिटी 365 डेज की है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 महीने की वैलिडिटी है, 365 डेज की वैलिडिटी है। जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 365 डेज की ये वैलिडिटी दी गई है, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो जो वीओडी, अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो वीओडी का आपके पास क्यूआर कोड लिखा गया है, आप इसमें क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और आप चले जाइए। अगर आपको लेना है लाइव की क्लासेस तो फिर लाइव की क्लासेस आपके पास आरआरबी जेईई, ये मैकेनिकल का है आपके पास क्यूआर कोड, ये सिविल का क्यूआर कोड है, तो जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी पिन कमेंट कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दिया जाएगा क्यूआर कोड और सब कुछ लिंक दे दिया जाएगा एक्चुअली, तो आप जाके देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको इसलिए परचेस नहीं करना है क्योंकि 777 है, तो सर ले लेते, सर क्या ही जाता 777 रुपये में, सर क्या ही जाता, वो भी जीएसटी इंक्लूडेड है, क्या ही जाएगा, 18% तो इसमें से चला भी जाएगा गवर्नमेंट को। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हम 5,000 का भी कोर्स ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंपॉर्टेंट है। हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर कर सके, कन्वर्ट कर सके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को समझना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप आराम से टाइम लीजिए, देखिए, हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि कुछ सैंपल वीडियो भी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आप देख सकें। वी आर ट्राइंग कि आपको कुछ फ्री लेक्चर्स भी दे देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट डाउटफुल रहे कि मेरे को लेना है नहीं लेना है। हाँ, ये जरूर बोल देता हूं कि लाइव क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइव क्लासेस तब लेना का मतलब बनता है जब आपके पास 1 साल 2 साल का टाइम हो। जब 2-3 महीने की बात है तो कौन कब पढ़ाएगा। अभी आप अपने मन मर्जी से सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब पढ़ सकते हो, फास्ट मोड में पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो। कोई लाइव क्लासेस 12 घंटे तो पढ़ाएगा नहीं, कोई लाइव क्लासेस 12 घंटे तो पढ़ाएगा नहीं एक दिन में, तो आप अभी कितना भी स्टडी कर सकते हो। तो याद रखिएगा, लाइव क्लासेस में मत जाइएगा किसी के भी, ठीक है, किसी के भी। रिकॉर्डेड कोर्स चेक कर लीजिए वो हमारे सिवा किसका है, कंपेयर कर लीजिए, कंटेंट कंपेयर कर लीजिए, प्राइस कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा एग्जाम है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो सर मैं क्या करूं, तो सर मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये जरूर सिविल मैकेनिकल के एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन होगा। मैं बोल रहा हूं अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सर मेरा तो सर गेट में होगा नहीं, लग नहीं रहा सर। अभी मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनको लगता है कि सर मेरे से तो गेट भी नहीं हो पाएगा, सर मैं तो बहुत परेशान हूँ गेट को लेके, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्रैक कर लो आप, ठीक है, क्रैक कर लो आप। अच्छा, दूसरा कि सर मैं तो एक गेट का भी अच्छा एस्पिरेंट हूँ सर, इस बार गेट में सर मैं अच्छी रैंक लाने वाला हूँ सर, 200-400 रैंक तो ला ही लूंगा, या अंडर 1000 तो ला ही लूंगा। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन ये होगी कि फिर मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर ये नवंबर दिसंबर होता टाइम, आज अगर दिसंबर होता तो मैं बोलता यार छोड़ो, अभी आप अपने गेट में अच्छा रैंक भी ला रहे हो, टेस्ट में भी अच्छा स्कोर हो रहा है, कहाँ इसको देते रहोगे, एग्जाम ही है 2 महीने बाद गेट का, तो मैं बोलता है अवॉइड करो इसको, क्योंकि फिर आप जद्दोजहद में पड़ जाओगे। लेकिन अभी चल रहा है जुलाई, अब मेरे को लगता है कि ये पूरी चॉइस आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको लगता है कि मेरे को इसको देना चाहिए तो आप बिल्कुल दीजिए, आपको लगता है आपको नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल मत दीजिए। मतलब मैं अगर बोलूं कि देना चाहिए तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जो लोग गेट में अच्छा कर सकते थे और इसके कारण नहीं कर पाए। या मैं बोल दूं कि नहीं देना चाहिए गेट एस्पिरेंट को, तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी जो लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, उनका गेट का स्कोर भी नहीं आया कुछ अच्छा, उनके फ्रेंड लोग आरआरबी जेईई निकालिए, तो लोग मेरे को बोलेंगे कि आप ऐसा एडवाइस क्यों दिए, नहीं तो मैं भी निकाल लेता। तो मेरे को लगता है कि ये जुलाई का टाइम, अगर दिसंबर का टाइम होता तो मैं अपनी एडवाइस और थोड़ी ज्यादा देता। अभी मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके इंडिविजुअल डिसीजन है कि ये एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक बार चेक कर लो, 1 दिन 2 दिन ले लो सोचने में कि क्या ये कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक बार इसमें जा रहे हो 2-3 महीने पढ़ने के लिए, तो आप इतना एफर्ट मारना कि एग्जाम कन्वर्ट हो जाए, ये एग्जाम कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, सीबीटी 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर सीबीटी 1 स्क्रीनिंग टेस्ट में तो उसका स्कोर काउंट नहीं होगा, सिर्फ सीबीटी 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है। पूरा का पूरा सीबीटी 2 पे डिपेंडेंट होगा कि 150 नंबर में से आपका कितना नंबर आएगा। उसके बाद
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, और आप आरआरबी जेई में चले जाएंगे एक जूनियर इंजीनियर बन के। तो आपको देखना है कि कितनी बिग अपॉर्चुनिटी आप इसको मानते हो। तो थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है, थोड़ा सोचना जरूरी है, थोड़ा देखना जरूरी है कि मेरे को करना। एकदम से अवॉइड कर दिया इस एग्जाम को, 6 साल बाद आया है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, प्लीज डोंट डू, कि मैं अवॉइड कर देता हूं सर मेरे को कोई मतलब नहीं, प्लीज डोंट डू। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 लोग वीडियो बना दिए तो आप गेट का छोड़ के ये करने लग गए। मतलब आपको थोड़ा बैलेंस रखना है कि मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये आपका इंडिविजुअल और पर्सनल डिसीजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े उनको हम अच्छा सर्विस दें, उनको हम सिलेक्शन करवा दें जो लोग भी इसमें जुड़ेंगे। और प्राइस को देखते हुए कोर्स ना लिया जाए कि प्राइस कम इसलिए ले लिया जाए। प्राइस तो इसलिए कम है क्योंकि मैं पूरे कोर्सेज की प्राइस कम कर चुका हूँ। आप सभी लोग, आपको मेरे बारे में अगर आइडिया होगा तो सभी लोगों को पता है कि मैं गेट की फीस भी 2222 कर चुका हूँ, 2 साल की फीस 4444 कर चुका हूँ। अगर थोड़ी सी भी मेरी स्टोरी में जाओगे तो आपको दिख जाएगा पिछले 4 महीने की स्टोरी कि मैं ऐसा क्यों किया हूँ, ऐसा क्यों किया हूँ, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप अगर मेरे को जानते हो, अगर पहले से आप मेरे को जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी अभी जान रहे हो कि यार इतना कम इनका है, पता नहीं क्वालिटी होगी कि नहीं, तो फिर मेरे को नहीं जानते हो, फिर आप मेरे बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो चलो देखिएगा आप कमेंट सेक्शन में, बाकी आप कमेंट्स कीजिएगा। आपको अगर किसी चीज में डाउट है कि सर मेरे को ये डाउट हो रहा है, मेरे को ये डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं ये जरूर कहूंगा। लेकिन किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये थोड़ा इंडिविजुअल डिसीजन है, ये आप थोड़ा ध्यान से सोच के लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन सोचिएगा जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू।